Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, the discussion related with consumer and legal awareness or consumer rights and legal awareness we have completed, and now, as the next, we are going to start our discussion about challenges before Indian economy. Okay, the next discussion is related with challenges before Indian economy. Okay, challenges before Indian economy. So, guys, before discussing anything about Indian economy, first of all, it is necessary to know what do we mean by economy. Means what is an economy? Economy actual में होती क्या है? तो आपको यहाँ पे 3 words माइंड में रखने हैं. ओके, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड consumption. Okay, production, trade and consumption. What do we mean by an economy? इकोनॉमी का मीन इन तीनों वर्ड से निकलेगा. कैसे? इकोनॉमी मीन्स द सिस्टम ऑफ ट्रेड कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इकोनॉमी. क्लियर हुआ? इकोनॉमी मीन्स अ सिस्टम रिलेटेड विथ ट्रेड कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रेड, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है, दैट सिस्टम इज रेफर्ड एज इकोनॉमी. मीन्स if we talk about the Indian economy, then here we are going to discuss about 3 major elements, which are production, trade and consumption of goods and services. यानी इंडियन इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन, उनका ट्रेड और उनका कंजप्शन, इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगी? इंडियन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? सो प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन. Production, trade and consumption of goods and services. Is that clear? So guys, यदि हम इस कोरोना काल को छोड़ दें, है ना, मतलब चाइना के इस महान गिफ्ट के बारे में यदि हम बात ना करें, तो इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड. यानी इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है. आप सिर्फ वो 3 मंथ या 1 मंथ के जो डेटाज आते हैं, 3 मंथ्स के डेटाज, उनके बेसिस पे आप इकोनॉमी को कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है. जैसे कि आज के दिन जो डेटा आया है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, तो उसमें इंडिया एट प्रेजेंट 4th रैंक पे है, उसमें पाकिस्तान 15th रैंक पे है, श्रीलंका 21st रैंक पे है, नेपाल 25th रैंक पे है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट इंडिया इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग as a major country in the world. एक मेजर कंट्री के रूप में, एक पावरफुल कंट्री के रूप में इंडिया कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. तो इंडिया की इकॉनमी जो है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. बट देयर आर सम हिंड्रेंसेस इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकॉनमी विच प्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दैट. यानी कुछ ऐसे हिंड्रेंसेस हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं इंडियन इकॉनमी के साथ सामने, जिनको यदि नहीं हटाया जाए तो वो चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में ऐसे ही अपनी अड़चन लगाते रहेंगे, मतलब ऐसे ही उसको रोकते रहेंगे. ओके, नाउ विच आर दीज हिंड्रेंसेस, विच आर दीज चैलेंजेस? दीज चैलेंजेस आर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, लो growth rate, okay, inflation, increasing population, different kind of challenges are there which present an obstacle in the way of development of the economy. तो यहाँ हम उन्हीं hindrances के, उन्हीं obstacles के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन. ओके, व्हाट डू वी मीन बाय इन्फ्लेशन?
इन्फ्लेशन क्या होता है? ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज inflation. So guys, as a consumer, we buy many things. We buy many things from the market. We buy a pan, chocolate, biscuit and anything else. तो अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उनमें आप लोग देखते हो दैट एट दिस टाइम यू आर पेइंग अ हायर वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट which was available in lesser value few years before. यानी कुछ साल पहले जो प्रोडक्ट कम प्राइस में था, आज उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस, ज़्यादा पैसे उस प्रोडक्ट के लिए आपको वहाँ पे पे करने पड़ रहे हैं. मीन्स यू हैव टू पे अ हायर अमाउंट ऑफ करेंसी फॉर द सेम प्रोडक्ट विच वॉज अवेलेबल इन नेसर वैल्यू बिफोर फ्यू ईयर्स. कुछ साल पहले जो कम पैसे में था, आज उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझना है. यानी इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन, ये जो इंक्रीज आप देख रहे हो, ये इन्फ्लेशन है. ओके, जैसे कि आपने वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आई थिंक आप सब लोग देखते हो, है ना? तो उसमें भिड़े हमेशा एक बात कहते हैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े. हमारे ज़माने में ये इतने रुपए में मिलता था, ये पहले इतने रुपए में मिलता था, है ना? जनरली ये बात आप वहाँ से सुनते हो. तो वहाँ पे ये जो हमारे ज़माने की बात आती है ना, उसमें जो पहले जो प्रोडक्ट कम पैसे में मिल रहा था, आज ज़्यादा पैसे में मिल रहा है, यही आपको इन्फ्लेशन को समझाएगा. ओके, तो यहाँ पे हियर इन दिस सिचुएशन वी हैव टू पे अ हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट विच वॉज अवेलेबल इन इनिशियल प्राइस. ओके, तो यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस पहले कम थी, आज उसकी प्राइस ज़्यादा है ना? इन्फ्लेशन की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक नया वर्ड है, दैट इज प्राइस. ओके, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस? प्राइस मीन्स वैल्यू. कौन सी वैल्यू? किस टाइप की वैल्यू? वैल्यू का मतलब है कि एक वो वैल्यू जिसके ऊपर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ करेंसी के साथ में एक्सचेंज किया जाता है. ओके, सो द exchange of a unit of product with all those of unit of currency is known as price or is termed as price. Okay, तो किसको कहेंगे प्राइस? एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और गुड और सर्विस. ओके, प्रोडक्ट और सर्विस, और वी कैन से दैट गुड और सर्विस. तो एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ गुड और प्रोडक्ट और सर्विस विथ ऑल दोज ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी इज रेफर्ड एज प्राइस. प्राइस का मतलब क्या है? तो एक इकोनॉमिक सिस्टम में, यानी इकोनॉमी के सिस्टम में जो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है उसको करेंसी के जितने यूनिट्स के साथ में एक्सचेंज किया जाता है वो उसकी प्राइस होती है. मीन्स फॉर दिस मार्कर इफ़ यू आर पेइंग 25 रुपीज़, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 है और यूनिट ऑफ करेंसी 25 रुपीज़ है. ओके, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ओके, द system related with exchange of unit of product with the unit of currency, with all those unit of currency. यानी इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए हमने कितनी यूनिट ऑफ करेंसी पे किया है, दैट इज द प्राइस. उसी को हम प्राइस कहते हैं. इज दैट क्लियर? और इस प्राइस लेवल में, ओके, जो इंक्रीज होता है, द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल is referred as inflation. Okay, the increase in the general price level is referred as inflation. तो यहाँ इस जनरल प्राइस लेवल के अंदर जो इंक्रीज होता है उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं. मतलब सिंपल सी बात है, द सिचुएशन वेयर वी आर पेइंग higher value
हायर वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस वन। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ जो भिड़े साहब कह रहे हैं कि पहले जो हमारे ज़माने में हम इस पेन का 2 रुपया देते थे, आज 5 रुपया लगता है, तो यहाँ से 2 से 5 जो प्राइस बढ़ी है वही इन्फ्लेशन है। इज दैट क्लियर? तो पहले आप बचपन में जो लॉलीपॉप खाते थे 1 रुपये में 4 मिलते थे, आज वो आपको 1 रुपये में 1 मिलता है, तो वही इन्फ्लेशन है। ओके, पहले जो आप चॉकलेट 1 रुपये में 4 लेकर के आते थे, आज वो 1 रुपये में 1 मिलती है, वही इन्फ्लेशन है। सो दिस इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और समझना है कि इन्फ्लेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से नहीं होता है। ओके, वो किसकी वजह से होता है? जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होने की वजह से। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जैसे अनियन की प्राइस है वो इस टाइम 20 रुपीज़ है, ओके, और 2 मंथ्स पहले वो 80 रुपीज़ था। ओके, इन द सेम मैनर टोमेटो एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर। सो मीन्स इन अ पर्टिकुलर month or in a particular period of year we find increased prices of vegetable, but that thing is not included in inflation. वो inflation में include नहीं होता। inflation का मीन इससे थोड़ा अलग है, वो किससे लिया जाता है? जनरल प्राइस लेवल से। now the next point is what do we mean by general price level? तो जनरल प्राइस लेवल होता क्या है? ओके, what do we mean by general price लेवल? तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब है द एवरेज प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और अ सिंगल प्रोडक्ट ग्रुप, ओके, और अ सिंगल प्रोडक्ट ग्रुप। समझ में आया? तो जनरल प्राइस लेवल मीन्स इंक्रीज इन अ ग्रुप ऑफ, इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। अब वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है और एक ही प्रोडक्ट का भी ग्रुप हो सकता है, मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी आल्सो इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो इन दिस वे जनरल प्राइस मीन्स अ प्राइस ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और अ सिंगल प्रोडक्ट ग्रुप। यानी यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर एक ही प्रोडक्ट का भी ग्रुप हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे इंक, डस्टर और मार्कर तीनों पॉइंट्स इसमें साथ हो सकते हैं, या फिर 3, 4, 5, 6 मार्कर्स भी एक साथ इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। सो इन दिस वे द एवरेज प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और अ ग्रुप ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट का ग्रुप या फिर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स का ग्रुप, तो वो जनरल प्राइस में आता है ना। एवरेज प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और अ सिंगल प्रोडक्ट ग्रुप इज जनरल प्राइस। वो एवरेज प्राइस ही जनरल प्राइस होती है एंड इंक्रीज इन दैट जनरल प्राइस इज इन्फ्लेशन। उस जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन है। व्हाट आई मीन टू से दैट इज इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, ओके, एंड द प्राइसेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, देन इट इज रेफर्ड हियर एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होना होता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस यदि इंक्रीज होती हैं देन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। यानी बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइसेस एक साथ यदि बढ़ती है, मतलब उसमें स्पाइसेस की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उनमें लेंटिन्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, उसमें फ्लोर की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसमें वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, देन ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस इंक्रीज इन प्राइसेस इज इंक्लूडेड इन इन्फ्लेशन। ओके, सिर्फ एक वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ना इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो एक बार बढ़ेगा, अगले मंथ वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे मान लो लैंटिन्स की प्राइसेस, जैसे ग्राम लैंटिन है वो पहले
70 रुपीज़ में मिलता है, अब वो 80 रुपीज़ में मिलता है ना। मार्कर पहले 20 रुपीज़ मिलता था, अब ऐसे मार्कर यानी इस मार्कर का जो ग्रुप है वो आपको 25 रुपीज़ में मिलेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का जो इंक्रीज होता है, मतलब इंक की प्राइसेस, मार्कर की प्राइसेस, डस्टर की प्राइसेस, बुक की प्राइसेस, क्लोथ्स की प्राइसेस, जब सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं देन दैट सिचुएशन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सिर्फ एक मार्कर की प्राइसेस बढ़ने से नहीं होगा। इफ द प्राइसेस ऑफ दिस मार्कर, ऑफ दिस इंक पॉट, ऑफ डस्टर, ऑफ बुक, ऑफ बैग, ऑफ क्लोथ, चेयर, ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी देन दैट सिचुएशन इज इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज द मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। So guys, different kind of indices or indexes are used to measure inflation. Okay, inflation को measure करने के लिए different type of indices या indexes को use किया जाता है. Okay, measures of inflation. और इसमें जो measures include होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से indexes इसमें आते हैं? They are the consumer price index, okay, consumer price index, the wholesale price index, and along with that the consumer price index, wholesale price index, or the national income index. Okay, the national income index. So in this way there are three type of indexes. Okay, the consumer price index, wholesale index, and along with that consumer price index, wholesale index, and along with that the national income index. These three indexes are generally used for calculation of national income, sorry, for calculation of inflation, for measuring the inflation. अब यहाँ पे टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, विच आर दी डिफरेंट इंडेक्सेस या फिर विच आर द डिफरेंट मेजर्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे होगा the consumer price index, the wholesale price index, and along with that the national income index. एक तो ये इंडेक्स होगा. दूसरा जो इंडेक्स का टाइप है, मतलब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, दैट इज हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड. टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. विच आर द मेजर्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन या फाइंड आउट इन्फ्लेशन, और हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड, यानी विच आर द इंडेक्सेस टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एंड हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड. अब यहाँ पे जो हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड है वो वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट वे में इसका आंसर बनेगा, दोनों के आंसर एक नहीं है. ओके, सो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू दीज इंडेक्सेस. सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर थ्री इंडेक्सेस टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन: कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और नेशनल इनकम इंडेक्स. थ्री इंडेक्सेस आर देयर. अब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया दैट विच आर द डिफरेंट मेजर्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, यूज फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड नेशनल इनकम इंडेक्स. लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, दैट इज हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड. और यहाँ पे इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, दैट इज प्रोपोर्शनल चेंज. इन्फ्लेशन इज measured in proportional change और approximate change. यानी एक्चुअल में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है proportional percentage change in the general price over a period of time. Okay, inflation is measured in proportional, measured as proportional and percentage, proportional and percentage change, proportional and percentage change, okay, over a period of time.
तो हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड? इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय proportional and percentage change in a fixed period, यानी प्राइसेस में एक फिक्स पीरियड में, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में परसेंटेज में या प्रोपोर्शनल अनुपात में, रेशियो में कितना चेंज होता है, दैट इज कैलकुलेटेड हियर, यानी इस वे से इसको मेजर किया जाता है. सो हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड? इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द प्रोपोर्शनल एंड परसेंटेज चेंज ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब ये किस में चेंज होगा, किस में इंक्रीज होगा? जनरल प्राइस लेवल में. सो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय calculating the percentage by the calculating proportional or percentage change in general price level over a period of time. Is that clear? तो ये किस में इंक्लूड होगा? इन्फ्लेशन में. ओके, so there are three indexes to calculate inflation, and along with that inflation is measured by proportional or percentage change. Okay, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, या फिर एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इन इंडिया. ओके, डिस्क्राइब इन्फ्लेशन इन इंडिया, राइट ए नोट ऑन इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो गाइज इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. मीन्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल नाउ इट रिमेन एज अ मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, देन इन 1950 कॉमन एरा, मीन्स जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, the inflation was just 1.7%. okay, it was just 1.7%, but then it noticed a sharp increase in 1960 common era. यानी पहले ये सिर्फ 1.7% था, उसके बाद इसमें अचानक से एक शार्प इंक्रीज होती है एंड दिस इन्फ्लेशन रीच टिल 6.4%. okay, and then in the decade of 70s, okay, it reached till 9%. okay, and the same situation remained till 1995 common era. The same situation remained till 1995 common era. यानी इन्फ्लेशन जो है वो एक ऊंची दर के ऊपर इंडिया में प्रेजेंट रहता है till 1995 common era. After that there was a continuous decrease in the rate of inflation. यानी 1995 के बाद इन्फ्लेशन की रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ओके, एंड फ्रॉम 2000 and 2001 to 2011 and 12 it remained till 4.7%. is that clear? So nature of inflation in India. okay, नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो आई थिंक अब ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया जो है उसमें हमें इंडिया में इन्फ्लेशन की अलग अलग डिकेट्स में जो इन्फ्लेशन परसेंटेज है उनको शो कर रहे हैं. ओके, सो इट रिमेंड हाई. ओके, मीन्स इट ऑलवेज रिमेंड एज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये शुरू हो जाता है until present. ओके, in 1950 कॉमन एरा इट वाज 1.7%, लेकिन फिर ये शार्पली इंक्रीज होता है and in 1960 reached till 6.4%. in 70s decade till 9%, and till 1995 common era continuously इसमें इंक्रीज होता जाता है, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज होता है एंड फ्रॉम 2000 to 2001 to 2011 and 12, means from 2000 and 2001 to 2011 and 12 it was 4.7%. ये लगभग 4.7% तक इंडिया में रहता है. ओके, दूसरी बात, इफ वी टॉक अबाउट द measures of inflation in India, then India inflation is measured through consumer price index. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, which index is used in India for calculation of inflation? So in India inflation is, sorry, it is not consumer price index,
it is wholesale price index. Okay, wholesale price index, sorry for that. So here in India the inflation is measured through wholesale price index, wholesale price index. ओके, तो इन्फ्लेशन इन इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, राइट ए नोट ऑन नेचर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया या राइट ए नोट ऑन इन्फ्लेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इन इंडिया. ओके, सो इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी यहाँ पे इंडिया में जो मेजर यूज किया जाता है, जो इंडेक्स यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद में इंडिया में 1950 कॉमन एरा में 1.7% था, 1960 में ये शार्पली इंक्रीज होता है और टिल 1960 ये 6.4% तक पहुंच जाता है, और उसके बाद इसमें जो इंक्रीज है वो कंटिन्यूसली जारी रहती है. एंड इन 70s डिकेड इट रीच टिल 9%, यानी इंडिया में इन्फ्लेशन सबसे हाई होता है 70s के डिकेड में, एंड इट वाज 9%. ओके, 1990 till 1995 it was on a continuous height, but after that it started to decline. ओके, और ये 2001 से 2011-12 तक 4.7% होता है. Is that clear? So guys, in this way, here in this video we discussed about inflation. Means what is inflation? So inflation means increase in general price level. Okay, price means the exchange of unit of product with all those unit of currency. Okay, how is inflation measured? So inflation is measured through calculating the proportional percentage change in the general price level over a fixed period of time. Three type of indexes are used for calculation of inflation: consumer price index, wholesale price index, and along with that national income index. Okay, in India inflation is measured through wholesale price index. Is that clear? So I think you enjoyed this class, and about the remaining things related with inflation we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.